हेलो मॉमीज, वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आज हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी के केयर से रिलेटेड बातें। बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि न्यू बॉर्न का केयर बहुत ही कई लोगों के लिए कठिन हो जाता है, मुश्किल भरा होता है। पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, कैसे करना है, और जो जानते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसी में एक बड़ा ही कठिन सवाल होता है जो अक्सर हमसे भी पूछा जाता है कि हम कैसे पता करें कि बच्चे का पेट भर गया, बच्चे ने कितना दूध पिया। हमें पता ही नहीं चल पाता कि सच में उसका पेट भरा है कि नहीं भरा है। तो हाँ, ये कई पेरेंट्स के साथ होता है, नहीं पता चलता है। तो आज उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप एस्टिमेट कर लेंगे, समझ जाएंगे कि बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है माँ के दूध से। और माँ के दूध से अगर पेट नहीं भर रहा है तो कैसे प्रॉपर फीडिंग कराएं, और अगर ऊपरी दूध की जरूरत है, टॉप फीड की जरूरत है, तो आप उसके बाद में उसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सिम्टम कि बच्चे का पेट भर रहा है, उसका लक्षण ये है कि जब आप बच्चे को दूध पिलाते हो, एटलीस्ट 20 मिनट की एक फीडिंग होती है, एटलीस्ट 20 से 30 मिनट की एक फीडिंग रहती है दोनों तरफ से जब माँ दूध पिलाती है। और दूध पिलाने के बाद बच्चा कूल है, काम है, बच्चा रो नहीं रहा, चिड़चिड़ा नहीं रहा, अदर देन कि उसका डायपर गीला ना हो, या कई बार बच्चे दूध पीने के टाइम सूसू या पोटी भी कर लेता है। तो अगर ऐसी कोई रीजन नहीं है तो बच्चा रोएगा नहीं। अगर बच्चा कूल है, काम है, तो इसका अर्थ है कि बच्चे का पेट भर चुका है, उसने प्रॉपर अपना पेट भर के फीड ले लिया है। दूसरा सिम्टम जो आपको समझना है वो ये है कि बच्चे का वेट कांस्टेंट पैटर्न में बढ़ रहा है। जो पैटर्न में बढ़ना चाहिए, आप मंथली फॉलोअप के लिए जाते होंगे डॉक्टर के पास, स्केल पे वेट मेजर किया जाता होगा बच्चे का, तो बच्चे का वेट प्रॉपर बढ़ रहा है या नहीं। उसमें प्रतिदिन डेली के बेसिस में होते हैं, वीकली होते हैं, मंथली टारगेट्स होते हैं कि इतना वेट न्यूबॉर्न का, नवजात का 6 महीने के अंदर बढ़ना चाहिए। तो अगर उस क्राइटेरिया में बच्चे का वेट गेन हो रहा है और केवल वो माँ के दूध पर है, तो समझ लीजिए कि जितने बच्चा फीड लेता है, जैसे आप पिला रहे हैं, वो बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन अगर बच्चे का वेट नहीं आ रहा है प्रॉपरली, बच्चा रोता चिड़चिड़ाता ज्यादा है, तो आप समझ जाएं कि उसका पेट नहीं भर रहा। तो ब्रेस्ट मिल्क अगर कम बनता है तो उसको बढ़ाने का भी उपाय कर सकते हैं आप। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो बच्चे को टॉप फीड दें, क्योंकि किसी भी कंडीशन में बच्चे को भूखा नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा अगर फीडिंग लेने के बाद बच्चा बहुत अच्छी नींद लेता है, तो आप समझ जाएं कि बच्चे का पेट पूरी तरीके से भरा हुआ है। क्योंकि जब पेट भरा होता है तभी बच्चा एक गुड एंड क्वालिटी स्लीप ले पाता है। भूखे पेट बच्चा बार बार जगता है, कच्ची नींद में उठता है, रोने लग जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं मिला है, उसका पेट पूरी तरह से नहीं भरा है। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि आप कितने बार एक दिन में दूध पिलाते हैं। अगर आप 8 से 12 बार पूरे 24 घंटे में देखें, दिन में भी रात में भी, टोटल अगर 8 से 12 बार के बीच में बच्चा दूध पीता है, तो समझ लीजिए कि बच्चा ठीक से फीड ले रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फीड लेते रहते सो जाते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, वो सोते रहते हैं। तो आप सोचते हैं कि बच्चा उठे तो दूध पिलाएं, सोते बच्चे को कैसे उठाएं। तो ऐसा ना करें कि बच्चे को सोता छोड़े, दूध ना पिलाएं। हर 2 घंटे में बच्चे को उठाना है, उसके पैर को सहलाएं, बच्चे की पीठ को सहलाएं, और किसी तरीके से बच्चे को उठाकर आप उसे दूध पिलाएं। कई बार ऐसा होता है कि दूध पीते पीते बच्चा सो जाता है, और तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे के गले का मूवमेंट, जब बच्चा दूध पीता है तो गले से मूवमेंट आपको दिखाई देती है। अगर आपको नहीं मूवमेंट दिखाई देती है गले में, और बच्चा आपको लग रहा है कि सकिंग कर रहा है, तो हो सकता है कोई नींद में जा रहा है, केवल हल्की फुल्की सकिंग कर रहा है और वो फीड नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे में बच्चे को थोड़ा पैट करें पीठ पर, पीठ सहलाएं, पैर सहलाएं, और बच्चे को जगाकर ठीक से दूध पिलाएं। क्योंकि दूध पिलाने के तरीके से भी बच्चे की फीडिंग खराब हो सकती है, कम हो सकती है, या फिर वो सो जाए और पेट ही नहीं भरा है, फिर थोड़ी देर में बच्चा उठ रहा है, आप भी इरिटेट हो रहे हो और बच्चा भी ठीक से नींद नहीं ले पा रहा, क्योंकि एक बार में प्रॉपर फीड लेना बहुत जरूरी होता है। तो न्यूबॉर्न बेबीज को हर 2 घंटे में आपको उठाकर फीड देना बहुत बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से न्यूबॉर्न केयर से रिलेटेड आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं, हम उस पर आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर आइडियाज। थैंक यू।